अब 7 वाला डायरेक्ट ज्वाइन हो गया। दूसरा वाला ट्राइंगल का क्या है, AH है और AH कि ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर तक एक्सटेंड करके रखना। बताने वालों की वो वीडियो मैंने हाथ से खुद डायग्राम ड्रॉ किया है, तो उसे भी आप देख लो। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल सा लेसन है, पर बहुत ही ट्रिक वाइज आपको चीजों को समझना है, कहां पे छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और साथ में दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 4.1 पूरा का पूरा इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। और साथ में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि डायग्राम मैं खुद के अपने हाथों से जो मैंने ड्रॉ किया वो वीडियो आपको कहां पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को समझ लो, देन लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं कि वो वीडियो मैंने हाथ से खुद डायग्राम ड्रॉ किया है, तो उसे भी आप देख लो, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पे इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखा है, अगर आप ये पहला इसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो PQR है, यहाँ पे ABC है। आप मुझे बताओ इसमें से कोई लेटर, कौन सा लेटर कॉमन है दोनों में से। अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं तो आप बोलोगे सर कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, सर यहाँ पे PQR है, इसमें तो कोई PQR से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों यही आपको समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको टाइप समझ में आ जाएगा। तो जब भी अगर लेटर कॉमन नहीं होंगे तो समझ जाना ये समोसा टाइप का क्वेश्चन है। आपके मन में आ रहा होगा सर ये समोसा टाइप तो बुक में लिखा नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा खुद का ट्रिक है जो आपको 4 मार्क्स पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में देगा, इसलिए बहुत अच्छे से आपको चीजों को देखना है। तो यहाँ पे कभी भी अगर लेटर कॉमन नहीं है, बस आपको बोल देना सर ये समोसे टाइप का क्वेश्चन है। बाद में मैं जब बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो आपको चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से ये वाले पार्ट को, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे PQR है और यहाँ पे SPT है। आप मुझे बताओ इसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है? यस हो रहा है सर। तो यहाँ पे जो लेटर P है वो रिपीट हो रहा है। तो इस अगर कभी भी रिपीट होता है तो वहां पे समझ जाना ये कटलेस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि कटलेस का एक लेयर के ऊपर एक लेयर रख के हम कटलेस को प्रॉपर हम डिजाइन करते हैं। अगर कटलेस का एक लेयर इधर उधर हो गया तो कटलेस कटलेस की तरह नहीं लगेगा, समोसे में थोड़ा बहुत चलता है। तो दोस्तों याद रखना, जहां पे कॉमन होगा वो कटलेस टाइप है, जहां पे कॉमन नहीं होगा वो समोसा टाइप है। अब 1 बाय 1, और चाहिए तो आज अपने घर पे समोसा और कटलेस खा सकते हो, टेंशन मत लेना, एक दिन अपन बैठ के पार्टी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन राइट हो गया, सब कुछ हो गया, 10th कवर हो गया, तो पार्टी ही है। यहां पे दोस्तों सबसे पहले देखो क्वेश्चन सब कुछ सेम लग रहा है। अभी देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन, तो मेरा टाइप यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि कैसे क्वेश्चन को कहां पे कौन सा। अभी मैं बताने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, आपने भी अभी सॉल्व कर दिया, पर बोर्ड में कैसे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कहां पे कटलेस है कहां पे समोसा है। तो इसलिए अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों पार्ट देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। आप मुझे बताओ इसमें से कुछ रिपीट हो रहा है? ABC और LMN कुछ कॉमन है? नहीं। मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया? समोसे टाइप का, कोई भी कॉमन नहीं है। और जब दोस्तों कॉमन होता है तो कौन से टाइप का होगा? कटलेस टाइप का। तो आपको जब भी समोसे वाले टाइप का है तो समोसे के लिए आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। और कटलेस वाले टाइप में आप स्टार्टिंग से ही डायग्राम ड्रॉ करोगे। और कटलेस वाला टाइप वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आया था, इसके पहले बार भी आया था। तो जो आप 4 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका टेंशन वो खत्म कर देता है। तो दोस्तों चलो ये वाला भी देख लेते हैं। अभी तक इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन इस वाले टाइप पे पूछा नहीं है, बट हमारा काम है तो हमें सॉल्व करना चाहिए। हमने लेसन नंबर फर्स्ट में देखा कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम उसके साइड को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। स्टार्टिंग का 2 यहाँ पे LM एंड देन BC डिवाइड बाय MN, देखो लास्ट का 2, यहाँ का लास्ट का 2, एंड फर्स्ट एंड लास्ट AC, एंड यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट क्या है दोस्तों? LN। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। AB का वैल्यूज आपको दिया होगा दोस्तों 5.5 अपॉन LM। यहाँ पे दोस्तों आपको BC का वैल्यू दिया होगा 6 अपॉन MN। और यहाँ पे दोस्तों आपको AC का वैल्यू दिया होगा, AC मतलब CA कितना दिया है दोस्तों? 4.5 अपॉन LN, विच इज इक्वल टू, हमेशा इक्वल टू ये जो रेशियो दिया है ना वो लिख दिया करो। रेशियो आपको क्या दिया है दोस्तों? 5/4। अब ये सभी होने के बाद आपको क्या करना है? एक एक को लेके सॉल्व करना है। अब यहां पे क्या करना है? 5.5 अपॉन LM विच इज इक्वल टू 5/4। अब यहां पे अगर आप इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 और LM मल्टीप्लाई बाय 5। यस, LM विच इज इक्वल टू, यस ये क्या है? 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 5। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं, चलो मैं इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूं। अब दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और उसको डिवाइड कर दो, ये भी एक ऑप्शन है, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिख रहा है। या तो दूसरा ऑप्शन है पॉइंट हटा के सम को सॉल्व करो।
पॉइंट को कैसे हटाते हैं वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद बस काउंटिंग करो नंबर्स का, ये मत बताओ कौन सा नंबर है, ओनली वन नंबर है। तो पॉइंट के बाद अगर ओनली वन नंबर है तो आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इनकेस अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो ऊपर नीचे 100 से, 3 नंबर्स है तो 1000 से, 4 नंबर्स है तो उसके आगे 10,000 से। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये पॉइंट एंड ये 10 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों 55 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू LM। एंड देन 5 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो आपको पता है, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां पे 5 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो 5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 11 आएगा, और यहां पे ऊपर दोस्तों 4 है और नीचे क्या है दोस्तों 10 है, एंड विच इज इक्वल टू LM। एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू LM। एंड द वैल्यू ऑफ LM विच इज इक्वल टू, यस ऑलवेज रिमेंबर कि अगर नीचे 10 आता है तो हम पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट देंगे, अगर नीचे 100 आता है तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट देंगे। तो याद रखना यहां पे देखो मैं डायरेक्ट 44 लिख रहा हूं, नीचे 10 है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, और सम में सेंटीमीटर है क्या वो आपको चेक कर लेना है। सम में सेंटीमीटर है तो आपको दोस्तों आंसर लिखते टाइम लिखना है LM विच इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। वैसे ही आपको तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं, और मैंने बार बार बोला कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कटलेस वाला है, बट 3 बार से बोर्ड एग्जाम में, अभी बहुत बार, इतने बार जब से सिलेबस चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन अभी तक उन्होंने ज्यादातर पूछा नहीं है, बहुत रेयरली पूछा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो, पर ये करके जाना चाहिए। जो चीजें पूछी नहीं जाती हो सकता है कि वो पूछ भी ले। अब दोस्तों यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, 6 अपॉन यहाँ पे गया दोस्तों MN इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है तो इसके रेशियो को इससे इक्वल बता दो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय MN, देन MN विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 5 MN। यस डिवाइड करो दोस्तों 5 से, 24 को डिवाइड करो, 5 4 जा 20 एंड यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक 0 लेंगे पॉइंट देंगे, एंड 5 8 जा 40। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमें MN का भी आंसर मिल गया। द वैल्यू ऑफ MN इज 4.8 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास वैल्यू आ गया। अब ये आने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालना है। नेक्स्ट वैल्यू हमें कौन सा निकालना है दोस्तों, MN भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो LN। अब दोस्तों यहाँ पे LN जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे देखो कि दोस्तों क्या है, ये 4.5 अपॉन LN विच इज इक्वल टू 5/4। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो 4.4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय LN, देन द LN विच इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। अब वही ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, या तो आप पॉइंट को स्किप करो, वहां से पॉइंट को हटाओ। और पॉइंट को हटाने का रूल आपको पता है, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन LN। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 45 हो जाएगा और ये 10 और ये पॉइंट गायब हो जाएगा, और इंटू 4, नीचे कोई पॉइंट नहीं है तो नीचे का 10 वैसे ही रहेगा, और LN। अब देखो दोस्तों इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा, एंड 9 4 जा 36 होता है, डिवाइड बाय 10 इक्वल टू LN। अब मुझे आप बता सकते हो LN का आंसर क्या आएगा दोस्तों, क्या बात है, सभी लोगों ने सही बताया। LN का आंसर कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर नीचे 10 है तो पीछे से एक नंबर के बाद हम पॉइंट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें तीनों वैल्यूज पता चल गए। तो मैं ये क्या कर रहा हूं पता, आपको एक्चुअली ये वैल्यूज नीचे लिखने चाहिए थे, पर मैं यहीं पे लिख रहा हूं। जैसे ही आपके सभी वैल्यूज मिल गए तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है, LMN शायद होगा, LMN। एक बार हम चेक भी कर लेंगे। LM मुझे कितना मिला है दोस्तों, LM विच इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, एंड द वैल्यू ऑफ MN is 4.8 centimeter, and then value of LN is, थोड़ा सा यहां ले लूं, is 3.6 सेंटीमीटर। तो लगभग हमें सभी वैल्यूज मिल गए। अब ये वैल्यूज मिलने के बाद मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं, बट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, नहीं तो इतना अच्छा सॉल्व करने के बाद भी बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाएगी।
दोस्तों यहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एलएमएन, मतलब अपने को दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एबीसी का तो मेजरमेंट उन्होंने ऑलरेडी दिया है, एबी का वैल्यू है 5.5, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। देखो यहाँ पे बाजू में मैं एबीसी भी ड्रॉ करूंगा, ट्राइंगल एबीसी, द वैल्यू ऑफ एबी इज 5.5 सेंटीमीटर, एंड देन एबी के बाद आई थिंक बीसी का वैल्यू उन्होंने दिया है। बीसी का वैल्यू कहां दिया है, यहां से भी मैं देख सकता हूं 6 दिया है। और दोस्तों इसके बाद 6 सेंटीमीटर, इसके बाद इन्होंने सीए का वैल्यू दिया है। सीए का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब चालू होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को बहुत ही पसंद आता है, और सच में कंस्ट्रक्शन में मार्क्स भी उस तरह से ही मिलता है। एक मैं बेसिक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस बनाऊंगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऑलरेडी मैंने उतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, इसलिए मैं बता सकता हूं, और मैंने करवाया भी है। तो कहां पे आपके हाफ मार्क्स जा सकते हैं वो मैं पेज के ऊपर आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे हम बेसिक कंस्ट्रक्शन सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो अगर तीनों साइड हमें पता है तो सबसे पहले कोई भी साइड आप बेस में ले लो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले बेस में एक साइड ले रहा हूं जिसका नाम है, देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे मैंने बीसी ले लिया बेस में। इसको तुरंत बीसी वहां पे लिखो, तुरंत हो सकता है थोड़ा, देखो मैंने यहाँ पे साइड लिख दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया, इसको नेमिंग क्या ले दिया, बी सी। आप इसको मेजरमेंट कितना लोगे, 6 सेंटीमीटर। जैसे ये आपका मेजरमेंट हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या करना है पता है, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, और प्रोटेक्टर का तो वैसे इसमें कुछ हेल्प नहीं होगा, अभी आगे आपको प्रोटेक्टर का हेल्प होगा। तो आपके पास कंपास होगा, कंपास को आपको क्या करना है, जिसे आप डिवाइडर बोलते हो, एक्चुअली वो कंपास है। कंपास में एक मर्डर पॉइंट होता है, एक पेंसिल पॉइंट होता है। तो आपको अपना मर्डर पॉइंट यहां पे रखना है, बी वाले पॉइंट पे, और बी से रिलेटेड देखो ये साइड तो हमने कवर कर दिया है, ये साइड हमने दोस्तों कवर कर दिया है। अब बी से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है, ए बी। तो ए बी कितना है, 5.5। तो याद रखना बी से रिलेटेड आपको एक आर्क देना है 5.5 का, हमने दे दिया। अब देन इसके बाद ये होने के बाद अब यहाँ पे सी है, सी से रिलेटेड कौन सा है, देखो सी ए है, तो यहाँ पे कितना है 4.4। तो आपको क्या करना है पता है, 4.4 का आर्क लेना है स्केल से मेजर करके, और अपने कंपास में लेना है, और लेने के बाद यहाँ पे अपना मर्डर पॉइंट रखना है सी पे, और ये आर्क ऐसे दे देना है। जैसे ही आप आर्क दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसको आप इससे ज्वाइन करो, और इस वाले पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करो। और यहाँ पे दोस्तों आपको पता है यहाँ पे ए है, और आपको पता है ये आपने मेजरमेंट कितना लिया था, ए बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और ये मेजरमेंट कितना है दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया। सेम टू सेम आपको यहाँ पे दोस्तों तुरंत रफ डायग्राम ड्रॉ कर देना, और रफ डायग्राम ऐसा नहीं कि हाथ से ड्रॉ करोगे, रफ डायग्राम भी स्केल से ड्रॉ करो, पर कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे से आपने एक साइड इसको ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन किया। हाँ यहाँ पे आर्क और देने की जरूरत नहीं है, ए हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो गया बी, और यहाँ पे सी, और इसके नीचे मस्त लिख दो रफ डायग्राम या रफ फिगर। हो गया पूरा का पूरा पार्ट। सेम टू सेम पार्ट आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, कोई भी एक साइड आप नीचे ले लो, कौन सा साइड ले रहे हो इसमें से, समझो मैंने ये ले लिया एम एन। अब देखो मैंने यहाँ पे एम एन ले लिया, एम एन कितना है दोस्तों 4.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो एम से रिलेटेड कौन सा साइड है, ये साइड तो हमने यूज कर लिया। अब ये दो साइड है तो एम से रिलेटेड ये है, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 4.4 का आर्क दूंगा। यहाँ पे देखो एन से रिलेटेड ये साइड है, 3.6 का आर्क दूंगा। और फाइनली मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये दोनों को ज्वाइन करूंगा, यहां से इसको ज्वाइन करूंगा, यहां से इसको ज्वाइन करूंगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये आपका 3.6 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एल एम एन। सेम टू सेम आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे रफ डायग्राम तैयार करना है। आप चाहोगे तो रफ डायग्राम स्टेंसिल के हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट स्टेंसिल से ऐसे ड्रॉ करो, और यहाँ पे एन है, जो नेमिंग है वो रखना है। यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों रफ फिगर या तो रफ डायग्राम। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखाने वाला है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम है दोस्तों PQR, सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा है LTR। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, मुझे ये बता दो आप। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो PQR और LTR में लेटर R जो है दोस्तों वो रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, कटलिस्ट टाइप का। अब कटलिस्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं दोस्तों। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे वो सब बातों को अगर ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका डायग्राम रॉन्ग नहीं होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास जो भी गिवन डेटा है ट्राइंगल PQR से रिलेटेड, देखो PQR से रिलेटेड जो भी मेरे पास गिवन डेटा है मैं लिख रहा हूं PQ विच इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, QR विच इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड देन PR विच इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 डेटा है और हमें एक और चीज है हमारे पास PQ अपॉन LT विच इज इक्वल टू 3/4। अब यहां पे जो भी पार्ट हमें है एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि हमने जो भी पार्ट लिखा है परफेक्ट है कि नहीं है। यस, सभी पार्ट परफेक्ट है, अब बस डायग्राम ड्रॉ करने की बारी है। प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से आपको चीजों को ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले हम वैसे कौन से साइड को हम नीचे लेंगे वो डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन सा लेटर रिपीट हुआ है। तो आपको पता है कि लेटर R जो है वो रिपीट हुआ है। अब R से रिलेटेड इसमें कौन सा साइड है, R से रिलेटेड ये साइड है। क्या ये साइड रेशियो में है, नहीं है तो भी चलेगा। अगर रेशियो में रहा, अगर समझो R से रिलेटेड 2 साइड है और फिर उसमें से दोनों में से जो साइड रेशियो में दिखाई दिए वो आपको लेना है। पर यहाँ पे R से रिलेटेड ये 2 साइड है पर ये दोनों साइड रेशियो में नहीं है, तो इसमें से आप कौन सा भी ले सकते हो। सपोज मैंने QR लिया, अगर समझो मैंने यहाँ पे QR ले लिया, QR हमने ले लिया और लेते टाइम थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसका जो सेगमेंट है वो बड़ा ही ड्रॉ करो। उसके बाद आप उसके ऊपर QR ले लो। समझो मैंने इसके ऊपर QR ले लिया, देखो Q और यहाँ पे मैंने R ले लिया, ये पूरा का पूरा। इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड करके पहले से ही रखो। QR मेरा कितना है दोस्तों 5.4 सेंटीमीटर। जो तरीका बता रहा हूं फॉलो करना, मजा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगा, आपको जो कॉमन पॉइंट है हमेशा आउटसाइड में लेना है। तो आप QR लिख रहे हो, इसी को आप चेंज करके क्या लिख दो RQ। ये ध्यान रखना, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप बहुत मजे के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब इसके बाद पहला हमारा एम है PQR ड्रॉ करना। QR हमने ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर कोई एंगल्स नहीं है। अगर एंगल्स है तो पहले हम एंगल्स बनाएंगे, नहीं तो अब यहाँ पे साइड है। तो अब देखो R से रिलेटेड कौन सी साइड है, दोनों में से P, ये तो यूज हो गया तो ये और ये बचा। इसमें से R से रिलेटेड ये साइड है 4.8। आपको पता है मर्डर पॉइंट, पेंसिल पॉइंट, मर्डर पॉइंट यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक मिनट आर्क ले लेते हैं। यहाँ पे आपने आर्क दिया, कितने का आर्क दिया दोस्तों 4.8 का। सेम यहाँ पे Q से आपको कितने का आर्क देना है 4.2 का, यहाँ पे आपने रखा ये 4.2 का आर्क दिया। अब फिर यहां से आप ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर तक एक्सटेंड करके रखना और यहां से इसको ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल बना। ये हमेशा याद रखना कि ये वाले को एक्सटेंड रखना, ये कभी गलती मत करना। अब यहाँ पे जो भी नेमिंग है उसी टाइम आपको लिख देना है। यहाँ पे देखो R हो गया, Q हो गया, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों P, द वैल्यू ऑफ PR which is equal to 4.8 centimeter and the value of PQ which is equal to 4.2 centimeter। अब ये होने के बाद दोस्तों एक हमारा पूरा का पूरा ट्राइंगल बन गया। कितना क्लीन ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, वैसे नीट एंड क्लीन फिगर होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग 45 का एंगल्स लेके डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का एंगल्स लेके डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। पर मेरे हिसाब से 45 का ले लोगे तो अच्छा है, नहीं लोगे तो भी चलेगा। एक ऐसा रैंडमली एक डायग्राम, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कोई बहुत लोग सीधा ड्रॉ करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लेना है। पर जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से लोगे तो अच्छी चीज है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया, ये अपने मन से कैसा भी ले लेना है। अब हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको चेक करना है कि रेशियो में, ये रेशियो के अंदर ग्रेटर नंबर कौन सा है दोस्तों 3 और 4, कौन सा है 4। तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में 4। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना कितना लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितने, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट बनाने के लिए जगह है कि नहीं है। समझो मैंने इसको 1 ले लिया, सेम यहाँ पे रख के दूसरा आर्क, सेम यहाँ पे रख के तीसरा आर्क, सेम यहाँ पे रख के चौथा।
अगर 7 बोला होगा तो अगर समझो जगह कम है तो आप छोटा छोटा लेना, पर इतना तो गैप होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों R1, यहाँ पे क्या हो गया R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4। अब दोस्तों ये होने के बाद ये ट्राइंगल कौन सा है, PQR है। PQR से रिलेटेड इसके अंदर कौन सा साइड दिखाई दे रहा है, PQ दिखाई दे रहा है। PQ के आगे क्या लिखा है 3, तो 3 नंबर वाला साइड आपको ज्वाइन कर देना है। 3 नंबर वाला मतलब ये देखो R3 को डायरेक्ट आपको ज्वाइन कर देना। अगर सपोज वहां पे PQR के आगे 4 लिखा होता तो आप 4 वाले को ज्वाइन करते, अगर वहां पे 2 लिखा होता तो आप 2 वाले को ज्वाइन करते। तो अपन कौन से वाले को ज्वाइन करेंगे, 3। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार वीडियो को पीछे फिर से देख के सुन लेना। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन होने के बाद दोस्तों दूसरा वाला जो मेरा ट्राइंगल है उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों 4, मतलब ये 4 वाले से दूसरे वाले ट्राइंगल का डायग्राम आएगा, मतलब दूसरा वाला ट्राइंगल मेरा बाहर साइड पे जाएगा। अब यहां से 4 वाले से एक लाइन जाना चाहिए, पर ये वाले लाइन के लिए यहां वाला पॉइंट हमें पता नहीं है, तो हमें पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो देखो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लीज यहां पे ध्यान दो। देखो यहां पे मैंने रखा, पहले जो लाइन का पैरेलल लाइन किसका ड्रॉ करना है, इसका सेम टू सेम ऐसा पैरेलल लाइन जाना चाहिए। पैरेलल लाइन कहां से ड्रॉ करना है, किसके हेल्प से ड्रॉ करना है, R3 के। तो देखो मैंने R3 पे रखा, ये ध्यान रखना मेरा कहां पे, आप भी वहां पे सेम रखना। मुझे कहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, 4 पे से ड्रॉ करना है, सेम आर्क मैंने दिया, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर ये देखो ये जो आर्क आपने ड्रॉ किया उसके एक कॉर्नर से एक कॉर्नर का डिस्टेंस आपको क्या करना है, लेना है। डिस्टेंस हमने ले लिया। देखो मेरा कहां पे हाथ है वो ध्यान दो। देखो यहाँ पे ये मेरा मर्डर पॉइंट है और ये मेरा पेंसिल पॉइंट है, हमने इसका मेजरमेंट ले लिया। सेम आपको क्या करना है, दूसरा वाला जो आपका जहां आर्क है वो आर्क कहां से कट है वहां पे रख के यहां पे ऐसे कट कर देना है। बहुत सारे लोग ये R3 पे रख के कट करते हैं, इसलिए उनका डायग्राम रॉन्ग हो जाता है। ये आपके आर्क के एक कॉर्नर पे रख के सेम डिस्टेंस पे कट करना है। अब सेम डिस्टेंस पे कट करने के बाद दोस्तों यहां से देखो ये जो पॉइंट है यहां पे से जहां पे भी आपकी लाइन जाएगी आप ड्रॉ कर दो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये दोनों पैरेलल दिखना चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रहा है तो समझ जाना आपने कुछ तो मिस्टेक किया है। और ये अगर आपको रियल में देखना है कि कैसे ड्रॉ करना है तो कंस्ट्रक्शन गिरी ट्यूटोरियल आप सर्च करो, आपको आ जाएगा, वो वीडियो आपको दिखाई देगा। उसका रेड थंबनेल है, मैंने हाथ से ड्रॉ करके दिखाया, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मैंने बना के दिया था। अब दोस्तों यहां पे सेम आपको क्या करना है, देखो इस साइड में अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो यहां पे देखो मैंने रखा, सेम यहाँ पे आर्क दिया। आपको पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करना है तो जहां से पैरेलल ड्रॉ करना है वहां पे रखा। देखो पहले जिसका हेल्प लेना है वहां से एक आर्क दिया, और आर्क कितना भी दे सकते हो। फिर जहां से ड्रॉ करना है वहां से एक आर्क दिया, ध्यान देना। फिर इसके बाद पहले वाले आर्क का मेजरमेंट भी तो लूंगा, ले लिया मेजरमेंट। दूसरे वाले आर्क के एक कॉर्नर पे रख के उस मेजरमेंट को भी कर लिया। अब आपको यहां पे से ऐसा एक लाइन उस वाले पॉइंट की हेल्प से क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। बस एक चीज का ध्यान देना है, दोनों पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे पैरेलल हो गया। और यहाँ पे दोस्तों नेमिंग देते टाइम आप क्या ध्यान रखोगे, देखो आपके ट्राइंगल का नेमिंग क्या है पहले वो देख लो। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, PQR और LTR। तो यहाँ पे देखो दोस्तों QR है तो ये QR है, तो यहाँ पे क्या आएगा TR। तो दोस्तों ऑलरेडी R है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T। और यहाँ पे देखो दोस्तों PQ है तो यहाँ पे या तो ये वाला ध्यान दो, ये वाला यहाँ पे क्या है दोस्तों PR है, P पहला और लास्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा LR। तो R हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया L आएगा। तो लगभग हमने पूरा का पूरा डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ कर दिया है, और लग नहीं रहा है कि ये मैंने रफ डायग्राम की तरह चीजें बनाई है। अब इसका रफ डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो जिनको नहीं समझता वो सेम टू सेम जैसे आपने डायग्राम बनाया वैसे ही रफ बना दो। बट अगर आपको एक्चुअल रफ बनाना है तो दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो। कैसे आप बनाओगे, देखो यहां पे आपने रखा, फिर एक्चुअल में उन्होंने जो हमें बोला है 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने के लिए, बस वो 2 ट्राइंगल्स आपको ड्रॉ करना है रफ फिगर में। अब देखो यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे, ये हमारा पहला वाला ट्राइंगल बन गया R। देखो ये देखो LTR ये बन गया। और सेम यहाँ पे ये बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दो तो ये दूसरा वाला भी ट्राइंगल आपका बन जाएगा। थोड़ा सा पैरेलल दिखना चाहिए यार। हाँ ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है Q है, यहाँ पे क्या है दोस्तों P है। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको पता है दोस्तों कितना है, 5.4 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है 4.8 सेंटीमीटर। ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर। और बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो रफ डायग्राम आप इतना भी रख सकते हो। बस इसके नीचे क्या लिखोगे दोस्तों, रफ फिगर। तो दोस्तों बस ये 2 डायग्राम भी अगर मेरा आप देख लोगे वीडियो का तो आपका पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। बट चलते हैं आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है
सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कटलेस है कि वड़ा पाव? कटलेस है कि समोसा है दोस्तों? RST है और XYZ है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ट्राइंगल RST सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, ये हमें गिवन है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, CSST अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो दोनों में कुछ रिपीट सेम नहीं है, तो मतलब मेथड नंबर 1 से हमें सॉल्व करना होगा समोसा टाइप से। RS अपॉन क्या आएगा दोस्तों XY, देन ST अपॉन क्या आएगा दोस्तों YZ, देन दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट RT अपॉन क्या आएगा दोस्तों XZ, एंड रीजन क्या आएगा दोस्तों CSST। अब दोस्तों यहाँ पे RS, द वैल्यू ऑफ RS इज 4.5 अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों XY, द वैल्यू ऑफ ST इज 5.7 अपॉन YZ, एंड वैल्यू ऑफ RT का हमें वैल्यू नहीं दिया है, तो इसका कुछ मतलब भी नहीं है, जो ऊपर नीचे अगर आपको वैल्यूज नहीं पता, और इक्वल टू हम रेशियो का वैल्यू लिख देते हैं 3/5। अब यहाँ पे आपको दोस्तों बस दो ही वैल्यूज फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये वाला वैल्यूज ऊपर नीचे नहीं पता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये 4.5 है अपॉन क्या हो गया XY, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 3/5। अब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर रखता हूं, तो देखो दोस्तों ये 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय XY, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू XY 5। अगर आप जिनको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन आता है वो वैसे कर सकते हैं, या तो पॉइंट हटा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं पर जो सभी स्टूडेंट को जो चीजें प्रॉपर लगे वो चीजें मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 4.5 है, यहाँ पे 5 है, ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 10 से, और यहाँ पे क्या है दोस्तों XY, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों देखो पॉइंट, और ये 10 गायब हो गया, तो 45 इंटू 5, और यहाँ पे क्या है दोस्तों नीचे तो पॉइंट नहीं है, तो वो 10 ऐसे ही रहेगा XY। अब ये देखो, ये अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो आई थिंक 15 आएगा, और 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं XY विच इज इक्वल टू 75 अपॉन 10 आएगा, और फाइनली दोस्तों XY विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको लिखना है। तो ये वाला पार्ट तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे दोस्तों इसके बाद एक और पार्ट है हमारा 5.7 अपॉन YZ विच इज इक्वल टू 3/5, ये वाला भी हमें निकालने आना चाहिए। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दोस्तों 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा YZ, देन YZ विच इज इक्वल टू 5.7 अपॉन 5 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा 3, देन YZ विच इज इक्वल टू, सेम वही करो, पॉइंट को आप गायब करो दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो दोस्तों यहाँ पे ये 57 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू YZ। एंड दोस्तों इसके बाद देखो ये अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आई थिंक 19 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 10 एंड विच इज इक्वल टू YZ। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि बहुत सारे लोगों को 19 का टेबल ही नहीं आता होगा, तो कोई टेंशन नहीं, आप 19 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 95 आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे 9 5 45, 4 कैरी, 5 1 5 और 4 9, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 95 डिवाइड बाय YZ विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 9.5 सेंटीमीटर। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी आपने सॉल्व कर दिया, और मेरे क्वेश्चन में आपको डिवाइड मल्टीप्लीकेशन मेरे वीडियोस में सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे ये पार्ट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे भी पॉइंट अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे दो ही हमें साइड्स हमें मिलेगा, और किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए 3 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे तीसरी चीज हम कहां से लेकर आएंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ हमें एंगल्स दिया होगा। देखो यहाँ पे हमें दिया है RST एंगल्स, इसका मतलब बीच वाला देखने का मतलब हमें एंगल S दिया है, तो इसमें एंगल S कहां पे बीच में है। अगर एंगल S यहाँ बीच में है, मतलब यहाँ पे बीच में क्या Y, मतलब एंगल S किसको कॉन्ग्रेंट होगा दोस्तों Y को, तो एंगल Y भी हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे एंगल S विच इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Y, ऐसा भी आप लिख सकते हो या 3 लेटर में भी लिखना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एंगल S है, यहाँ पे एंगल S किसको बीच में है, तो यहाँ पे बीच में क्या है Y, तो एंगल S विच इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Y, एंड दोनों ही 40 डिग्री हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एंगल Y विच इज ऑल्सो 40 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर मिल चुके हैं। हमें यहाँ पे दोस्तों XY का वैल्यू मिल गया है, देखो यहाँ पे XY विच इज इक्वल टू कितना मिला है दोस्तों
7.5 सेंटीमीटर। एंड दोस्तों हमें यहाँ पे YZ का वैल्यू मिल गया है 9.5 सेंटीमीटर। एंड दोस्तों यहाँ पे हमें एंगल Y मिल गया है दोस्तों 40 डिग्री। देखो इसमें एक एंगल है और फिर से आपको दोनों ही ट्राइंगल ड्रॉ करना है। जो ट्राइंगल आपके क्वेश्चन में दिया है वो भी आपको ड्रॉ करना होगा। देखो आपके क्वेश्चन में जो ट्राइंगल दिया है वो भी आपको ड्रॉ करना है। आपके क्वेश्चन में कौन सा ट्राइंगल दिया है? RST। तो RST भी आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? तो मैं अगर आपको एक ट्राइंगल बता दूं तो आप दूसरा तो खुद से ड्रॉ कर लोगे। देखो इस ट्राइंगल का अगर मुझे ड्रॉ करना तो कैसे ड्रॉ करूंगा? सेम वही, यहां पे आपको वैसा साइड आपको नीचे लेना है जिसके अंदर ये एंगल हो। तो वैसे तो ये दोनों साइड में एंगल है, तो आप कौन सा भी साइड ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने YZ ले लिया। कितना ले लिया दोस्तों? 9.5 सेंटीमीटर। एंड देन वैल्यू ऑफ Y इज 40 डिग्री। यहाँ पे मैं अपना चंदा मामा रखूंगा, चंदा मामा मतलब प्रोटेक्टर। और यहां से दोस्तों मैं 40 डिग्री का मार्किंग करूंगा। हाँ, जब आप अपना चंदा मामा रखोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि वहां पे 40 आपको दो जगह दिखेगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये 40 लेके ये लाइन कौन से साइड निकला है दोस्तों? इस साइड की इस साइड, आप बोलोगे इस साइड। तो यहाँ के 0 से जाओ तो 40 यहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा। और 40 जहां पे आपको मिलेगा दोस्तों, वहां के हेल्प से आपको सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, ये आपका एंगल कितना हो गया दोस्तों? 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री होने के बाद ये देखो, ये 40 हो गया, ये 9.5 हो गया। द वैल्यू ऑफ XY इज 7.5। अब यहाँ पे Y है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे रख के देखो ये Y, अगर इनकेस अगर इसमें XZ होता तो आपको यहां से रखना पड़ता। मैं दोनों पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, पर यहाँ पे Y है तो Y पे रखो और 7.5 का क्या करो, आप आर्क दे दो। और फाइनली दोस्तों आपको इससे क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। अब ये आपने ज्वाइन कर दिया तो ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम बन गया। यहाँ पे X आएगा। सेम टू सेम आपको यहाँ पे क्या करना है? रफ डायग्राम बना देना है दोस्तों। ये देखो रफ डायग्राम आपने यहाँ पे बना दिया, सेम ऐसा ही बना दो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों? X। यहाँ पे क्या लिखना है? Y। यहाँ पे क्या है? Z। यहाँ पे कितने का एंगल है? 40 डिग्री का। ये कितना है दोस्तों? 7.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 9.5 सेंटीमीटर। सेम टू सेम डायग्राम आपको ABC के लिए ड्रॉ करना है। ABC है कि कौन सा है दोस्तों, वो देख लो आप। RST है। RST के लिए सेम डायग्राम ड्रॉ करो और उसके लिए पैरामीटर्स यहाँ पे आपको दिए हैं। तो एक डायग्राम आपको दोनों ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। गलती से बस एक ही ट्राइंगल मत कंस्ट्रक्ट करना, दोनों करना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो 3 से 4 बार पूछा गया है विथ नंबर सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो फास्ट मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले कौन से टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों? लेटर ए रिपीट हुआ मतलब कटलेस की समोसा। प्लीज कमेंट करना, टाइम भी कमेंट करना कितने टाइम को मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप बोलोगे कटलेस। अब दोस्तों यहां पे आप इस डायग्राम को जब ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले यहां पे देखो AM है, दूसरा हमारे पास AT है। जो हमारा कॉमन लेटर A है वो AM में भी है और AT में भी है, पर हम दोनों में से कौन सा साइड लेंगे? जो रेशियो में है क्या? हाँ, रेशियो में अगर है तो लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा भी ले लो। तो रेशियो में दोस्तों AM है तो AM आप ले लो। तो हमने AM ले लिया। अब AM लिखते टाइम मैंने बोला कि जो कॉमन पॉइंट है उसको आप बाहर लिखो आउटसाइड में। तो A कॉमन है, M कितना है दोस्तों? 6.3 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ, देखो अब यहाँ पे एंगल्स है तो एंगल्स ड्रॉ करना होगा, जिसके अंदर हम मिडल वाले एंगल्स को देखेंगे A। यहाँ पे हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे और यहाँ पे एंगल्स A हमें मिल जाएगा। कितने का एंगल मिल गया? A 50 डिग्री का। तो यहाँ पे से हमने एंगल A 50 डिग्री का ड्रॉ कर दिया। देन इसके बाद AT है। AT यहां से लिखोगे कि यहाँ तो A यहाँ पे, तो आप AT कितना है? 5.6। तो यहाँ पे रखोगे और 5.6 का आर्क दोगे तो ये कितना हो गया? 5.6 सेंटीमीटर। एंड देन फाइनली दोस्तों आप इसे क्या करोगे? ज्वाइन। तो ये आपका ज्वाइंट हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला है? ये जैसे ही आपका ये ज्वाइंट हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? यहां से एक अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कौन सा सम कटलेस है, कौन सा सम समोसा टाइप है। कितना लिखा है दोस्तों? दोनों में से 7 और 5 में से ग्रेटर नंबर 7 है, मतलब इसको 7 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होगा। तो देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ये क्या हो गया दोस्तों? A1, ये क्या हो गया? A2, ये क्या हो गया? A3, A4, A5, A6, A7। अब दोस्तों यहां पे आपको पता है कि ये ट्राइंगल का नाम क्या है? AMT। AMT से रिलेटेड कौन सा साइड है दोस्तों? AM। अब AM के आगे 7 है तो मतलब 7 वाला पॉइंट डायरेक्ट इससे ज्वाइंट हो जाएगा। 7 वाला डायरेक्ट ज्वाइंट हो गया।
अब 7 वाला डायरेक्ट ज्वाइन हो गया। दूसरा वाला ट्राइंगल का क्या है, ए एच है और ए एच इक्वल टू 5 है, मतलब पैरेलल लाइन आपको 5 से ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैरेलल पहले से ड्रॉ है उसका हेल्प लो, एक आर्क दिया, उसके हेल्प से कहां से ड्रॉ करना है, 5 पे से, तो देखो 5 पे रखा, दूसरा आर्क दिया। अब यहाँ पे पहला जो मेरा आर्क है उसका मैं डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं दोनों आर्क का, और जो अभी मेरा दूसरा आर्क है वहां पे रख के उसको मार्किंग कर रहा हूं। अब यहां पे से इस पॉइंट की हेल्प से मेरा लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं इसलिए पैरेलल नहीं दिख रहा, पर एकदम पैरेलल परफेक्ट दिखना चाहिए। सेम यहाँ पे भी आप जो आपका पैरेलल लाइन है उसको लेके आप आर्क दोगे। मेरा पैरेलल लाइन इसके पैरेलल में लाइन लेना है तो ये आर्क दिया, यहां पे से लाइन ड्रॉ करना है तो यहां पे रख के दूसरा आर्क दिया। बहुत सारे लोग यहां पे रख के देते हैं, वो गलती करते हैं। अब दोस्तों पहले वाले आर्क का आप मेजरमेंट ले लो, सेम दूसरे वाले आर्क पे रख के वो मार्किंग करो, और उसके बाद आप यहां पे से देखो हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आप जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, ए एम है, ए एम से रिलेटेड यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए एच है, तो यहाँ पे क्या आएगा एच, और यहाँ पे 80 है, 80 फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे ए ई आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए ई। सेम ऊपर वाले ट्राइंगल के ऊपर वाले ट्राइंगल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, आपका रफ डायग्राम हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंस्ट्रक्शन का कवर करा दिया, और जल्दी ही मैंने टोटल 3 लेसन्स नए भी कवर करा दिए हैं दोस्तों। स्टार्टिंग के पूरे 3 लेसन्स, पूरे के पूरे नए वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर में। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लेक्चर को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।